Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we'll do one of the important questions of probability. हम लोग इसके पहले भी probability कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन में आया हुआ है। और एक बात है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत आता भी है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ के प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स प्लीज़ सी माई वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। आप इसको वॉच कीजिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे टिप्स बताते हैं आपको ज़रूर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, इसलिए आप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को जब भी देखिए पूरा देखिए। और एक बात है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम सम बना रहे हैं, ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, उसके बेस पर हम ये सवाल बना रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। यहाँ पर ये 5 टाइम्स दिया हुआ है। सपोज दैट ए वेरिएबल x इज असाइंड द वैल्यू k व्हेन k consecutive heads are obtained for k equal to 3, 4, 5. Otherwise x takes the value -1, then the expected value of x आपको निकालना है। तो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, एंड अनबायस्ड सॉल्यूशन में आप कीजिए। एंड अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, possible outcome to the power 5, that is equal to 32, is tossed for 5 times, is tossed for 5 times। लिख लीजिए पूरा डिटेल्स में, आपको अच्छा से समझ में आएगा क्योंकि 5 टाइम्स दिया हुआ है। So 2 to the power 5 equal to 32. So possible outcome is 32. The random variable is x assigned with, determine the length of head, length of consecutive heads, consecutive heads ये है आपका k। if k is दिया हुआ है, देखो, if k is greater than or equal to 3, 4, 5, if the longest run less than 3, then it is value is -1, then it is -1, x equal to -1, पूरा ही लिख लीजिए -1 आपको ठीक से। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम पहले सीक्वेंस निकाल लेते हैं। आप जब कॉइन को टॉस कीजिएगा 5 टाइम्स, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 5 टाइम्स के हैं, तो फर्स्ट हम ले देते हैं x इक्वल टू 5, वन सीक्वेंस। क्या वन सीक्वेंस हो सकता है, h 5 टाइम्स। ये देख लीजिएगा कहीं 6 नहीं हो जाए। x इक्वल, सो p x इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 1, टोटल आउटकम है 32, तो 1/32, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका है x इक्वल टू 4, इसमें क्या हो सकता है, अब फिर से नहीं लिखना है कितना सीक्वेंस, इसमें 2 सीक्वेंस हो सकता है। कैसे, जैसे h 3 से ज्यादा है, 4 हुआ, एक t यहाँ पर हुआ, एक हो सकता है इस तरह का सीक्वेंस t h, तो 2 हो गया, p x इक्वल टू 2, so this is 2/32।
नेक्स्ट हम लोग करते हैं x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 में कितना आउटकम हो सकता है? पहले हम लोग कर लेते हैं h हेड हो गया, t एक हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं t ट्रिपल h, ये 3 हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका TH 4 हो गया, और एक हो सकता है TH ट्रिपल H TT, और एक हो सकता है T ट्रिपल H T, ये भी हो सकता है। यानी Px इक्वल टू 3, इसमें आपका हो गया। और कुछ हो सकता है कि नहीं? देखो 3 हो गया, यहाँ पर 2 5 5, यहाँ पर 2 4 5, यहाँ पर H T देन हो सकता है 3 H आया, पहले 3 H आया, T H एंड T ट्रिपल H देन T। सो दिस इज 5/32, 5/32। तो अब क्या हो गया? अब बच रहा है Px इक्वल टू x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, and this occurs if none of the above are true. None of the above is true. So हम लोग क्या करते हैं इसमें? आपका हो गया, टोटल हो गया 32, इसमें हो गया फर्स्ट वाला हुआ आपका 1 + 2 + 5, so this is 24. So Px इक्वल टू -1, this is equal to 24/32, 24/32। अब आपको निकालना क्या है? द वैल्यू, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आप निकालते हैं सिग्मा xi Pxi, i इक्वल टू 1 to 5, यहाँ पर तो i इक्वल टू 1 to 5। यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट वन इज 5 into 1/32 plus 2 1/32, then x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है, प्लस x इक्वल टू 3 है, 3 into 5/32। अच्छा ये है 2/32। सेकेंड वाला है 4, x इक्वल टू 4, 2/32, 4 into 2/32। और लास्ट वन वाला है -1 into 24/32। सो अगर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं 32, देन दिस इज 5 + 8 + 15 -24। So this is equal to your 4/32. So this is 1/8. 1/8, that means your answer is 2. Answer is 2. Students, देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसको बनाए हैं, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, सीक्वेंस देख के बनाइएगा। अब जैसे इसमें आप लोग को चेंज भी होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, 5 टाइम्स दिया है, मान लीजिए इसको चेंज कर देता है, तब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसी मेथड से बना पाएंगे इसको।